हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज ऑफ द फॉलोइंग which one is a correct statement. Our option is ionic radius of metal is same as its atomic radius. The next one is the ionic radius of a metal is greater than its atomic radius. The third one is the atomic radius of non-metal is more than its ionic radius. And the last one is the ionic radius of metal is less than its atomic radius. So the key concept is atomic radius और इसी का पार्ट है बेटा आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो अगर यहां से देखें बेटा, जनरली हम लोग बोले तो आयोनिक रेडियस जो मेटल की होती है वो लेस देन होती है इसकी एटॉमिक रेडियस से। तो यहाँ पे देखें जैसे बेटा हमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम। अब क्योंकि एल्यूमिनियम आता है आपका कितना 13 पे आता है, ठीक है, तो 13 इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है। मान लो कि आइसोलेटेड गैसियस है, अगर ये अपने कैटायन में आ जाता है पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो अब इसके पास में 13 प्रोटॉन है और 13 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास में 13 प्रोटॉन तो रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहां से हमने कंक्लूड किया बेटा कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो तो बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज तो है ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा और ज्यादा खींचेगा तो साइज हो जाएगी आपकी डिक्रीज। ठीक है बेटा, साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहां से अगर कंक्लूड करके लिखें तो बोलेंगे बेटा द आयोनिक रेडियस of a metal is less than its atomic radius. ठीक है बेटा, तो एटॉमिक रेडियस जो है बेटा हमेशा क्या होगी, उससे आयोनिक रेडियस हमेशा क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा, अगर नॉन मेटल के लिए बात करें तो मेटल के लिए बात हुई, तो इन जनरल अगर जैसे हम लोग बात करें, जैसे फ्लोरीन ले लिया जाए, तो फ्लोरीन आइसोलेटेड गैसियस है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो ये बन जाएगा बेटा आपका F नेगेटिव आयन। अब क्योंकि यहाँ पे 9 प्रोटॉन थे और 9 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 9 प्रोटॉन तो रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इसकी वजह से अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू है वो कंपेरेटिवली कम होगी, क्योंकि यहाँ पे बेटा प्रोटॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो खींच कम पाएगा, तो साइज क्या हो जाएगी, कंपेरेटिवली पहले से हो जाएगी अब ज्यादा, तो साइज विल बी इंक्रीजेस। तो यहां से कंक्लूड करके आप बोल सकते हो द आयोनिक रेडियस ऑफ नॉन मेटल ऑफ अ नॉन मेटल is greater than its atomic radius। ठीक है बेटा, अब यहां से ऑप्शन पढ़ते हैं और आइए कंक्लूड करेंगे फिर। तो पहले बोल रहा है बेटा आयोनिक रेडियस ऑफ मेटल इज सेम एज द एटॉमिक रेडियस, तो मेटल की बिल्कुल भी सेम नहीं होती है, कम होती है बेटा, पहला तो गलत हो गया। फिर बोल रहा है आयोनिक रेडियस ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन इट्स एटॉमिक रेडियस, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि ये ग्रेटर बोल रहा है जबकि लेस होती है। नेक्स्ट बेटा द एटॉमिक रेडियस ऑफ नॉन मेटल इज मोर देन द इट्स आयोनिक रेडियस, जबकि आयोनिक रेडियस नॉन मेटल की ज्यादा होती है एटॉमिक से, तो ये भी गलत हो जाता है। द लास्ट वन इज द आयोनिक रेडियस ऑफ मेटल इज लेस देन इट्स एटॉमिक रेडियस, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है जो हम लोगों ने अभी प्रूव भी किया। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।